एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आप यहाँ पे दो डेक देख रहे होंगे और आपने थंबनेल भी चेक कर लिया होगा कि आज हम क्या देखने जा रहे हैं इस रीडिंग में। बेसिकली आज हम यहाँ पर देखेंगे आप दोनों की एनर्जीज करंट में एक दूसरे को लेकर क्या है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर अब किस तरह की सोच बनाए हुए हो, कैसा महसूस कर रहे हो, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ व्यूअर्स। तो यहाँ पे जैसे कि 2 डेक रखे हुए हैं, जिसमें इस ब्लू डेक से मैं देखूँगी मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच, आपके पार्टनर को लेकर क्या बनी हुई है। और ग्रीन कलर के डेक से मैं देखूँगी आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रीडिंग में कवर करी जाएँगी। उसके अलग जो भी मुझे और भी डाउट्स लगे यहाँ पे, तो वो हैंड टू हैंड टैरो से क्लैरिफाई भी करे जाएंगे व्यूअर्स। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि हम ये रीडिंग कैसे देख रहे हैं। ठीक है, रीडिंग जो होगी वो पूरी तरह से जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर एक बात में अपने आप को आपको फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है वो आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। फोकस इस वक्त पे आपको अपने ऊपर बनाए रखना है, क्योंकि मैं सबसे पहले व्यूअर्स आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर को लेकर क्या बनी हुई है वो यहाँ पे चेक कर रही हूँ। जिन लोगों को यहाँ पे अपनी एनर्जीज अपनी फीलिंग्स जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो इस पार्ट को, इस सेशन को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की सोच अपने पार्टनर को लेकर अब करंट में क्या बनी हुई है। मेरे व्यूअर्स अब अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच बना रहे हैं। डिसेप्शंस एंड एनवी, चूज वाइजली, फर्टिलिटी, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट, एंड बॉटम की एनर्जी है लव बिगिंस। ओके, तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे जो मुझे राशि दिखाई दी वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये हो गया आपका टॉरस। नंबर मुझे आपके लिए 7, 3, 4 एंड 1, यानी कि आपका जुलाई, मार्च, अप्रैल और जनवरी, ये मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं या डायरेक्टली आपसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी क्या सोच बनी हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब अपने पर्सन को लेकर। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि आप अभी भी हो ना हो, चाहे कुछ भी कह रहे हो, मुंह से कुछ भी कह रहे हो, अपने आप को कुछ भी क्यों ना समझा रहे हो, लेकिन इमोशंस वाइज, फीलिंग्स वाइज, भावनाओं वाइज आप अपने पर्सन से ही जुड़े हुए हैं। अभी भी आपका दिल इस रिश्ते में एक नई शुरुआत ही चाह रहा है। अभी भी जैसे भी हो, इन्होंने आपको कितना भी दर्द क्यों ना दिया हो, कितनी भी बातें आपसे क्यों ना छुपाई हो, या अभी भी क्यों ना आपसे छुपा रहे हो, लेकिन आपका ये जो दिल है ना, अभी भी इमोशंस वाइज जब बात आती है या रिश्ते में एक नई शुरुआत की जब बात आ रही है ना, तो आपका दिल इन्हीं से जुड़ रहा है, इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहा है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को वो जगह नहीं दे पा रहे हो, चाहे आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि दिल आपका इस पर्सन से अभी भी कहीं न कहीं अटैच्ड है। ठीक है, आपने ऑलरेडी इनके साथ एक ऐसा ख्वाब बुन लिया है, देखा है, जिसे आप एक्चुअली में मिटा नहीं पा रहे हो, या जिस जगह पर आप किसी और को बिठाने में अपने आप को पूरी तरह से असमर्थ पा रहे हो। मतलब आपने इनके साथ एक घर, एक सपना, एक स्टेबिलिटी, ये सभी चीज़ें देखी हैं, जी हैं। अगर आप मैरिड है तो ऑब्वियसली आपने जी हैं, या अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे तो ओवरऑल आप उन सभी चीज़ों को जी रहे थे। उन्हें कहीं न कहीं जीने की इच्छा आप रख रहे थे। तो अभी भी करंट में आप इन्हीं के साथ अपने रिश्ते की फाउंडेशन या नींव आप रखना चाहते हो। अभी भी इसी रिश्ते को आप अचीव करने की इच्छा
या वो चाहत आप रखना चाह रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं व्यूअर्स कि आप अपनी चाहत अब छुपाना जान गए हो। पहले आप अपनी चाहत कहीं न कहीं एक्सप्रेस करा करते थे, बोला करते थे, बताया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप अपनी चाहत को पूरी तरह से अपने आप तक ही सीमित रख रहे हो या उसे बोल नहीं रहे हो, अपने अंदर ही सीमित यहाँ पे रखते हुए मुझे दिख रहे हो। माइंड में आपके ये चीज़ें भी हैं कि शायद मुझे अब जो भी चीज़ें हैं बहुत सोच समझ कर, बहुत स्मार्टली प्ले करना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ने आपको ये चीज़ें तो सिखा दी हैं कि भई बिना सोचे समझे या जस्ट भावनाओं में बहकर अब नई शुरुआत करने में कोई समझदारी नहीं है। तो अब आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे व्यूअर्स दिख रहे हो जिसमें बहुत फूँक-फूँक कर आप कदम रख रहे हो, बहुत सोच समझ कर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रहे हो। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है? आप अभी भी इस पर्सन को लेकर हद से ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, अभी भी आपके दिल की जो धड़कन है, वो इनसे जुड़ी हुई है। हालाँकि देखो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो आपको यही समझा रही हैं कि भई अब बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है, डिसीज़न लेना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जो दिल है ना कमबख्त, आप उस पर अभी तक काम नहीं कर पाए हो पूरी तरह से, ठीक है? उसके अलग आपकी इस पर्सन को लेकर क्या सोच बनी हुई है, आपके माइंड में ये चीज़ें हैं कि भई जैसे मैं यहाँ पे बहुत चीज़ों को सीख गया हूँ या सीख गई हूँ, फिर अगला या अगली तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मंझा हुआ है या मंझी हुई है। तो आपके मन में अब इनको लेकर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ऐज़ एन हो सकता है अब इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, आपके अलग, या आप एक पूरी तरह से जो भरोसा पहले इस पर्सन पर कर पाते थे ना, वो अब आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राज़, बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे आपकी आँखों के सामने आए हैं, जो अब आपको पूरी तरह से इस पर्सन पर भरोसा करने भी नहीं दे रहे। हाँ, दिल भले इस पर्सन से जुड़ा हुआ है, भावनाएँ अभी भी इस पर्सन से आपकी जुड़ी हुई हैं या सपना आपका अभी भी इस पर्सन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक भरोसे नाम की अगर बात करी जाए, आपसे ये सवाल करा जाए कि भई क्या अब आप इस इंसान पर भरोसा कर पाओगे? तो शायद आपका जवाब यहाँ पर आप नहीं दे पाओगे। मतलब उस चीज़ को लेकर आप पूरी तरह से अपने आप को कन्फ्यूज़ ही पाओगे। एक सही भी आंसर आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, तो वो भी मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। आपके मन में डेफ़िनिटली इस तरह के भ्रम हैं कि भई इस पर्सन के पास बहुत सारे चॉइसेस तो होंगे, और इतना अगर गैप आप दोनों के बीच में आ गया है, आप सेपरेशन को फ़ेस कर रहे हो, तब तो ये जो शक है आपका, ये एक श्योरिटी में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? आपके लिए इस वक़्त में ये पर्सन एक ऐसी लड़ाई बने हुए हैं, ये रिश्ता एक ऐसी लड़ाई बने हुए हैं, जिसमें आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि हर तरह से ना हार मेरे हिस्से है। जीत कर भी मैं हारी, और हारी तो हारी ही हारी या हारा। तो ऐसा कुछ आपकी सोच इस पर्सन को लेकर बनते हुए मुझे व्यूअर्स दिखाई दे रही है। आपने जो भी इस पर्सन को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट्स करे, मेहनत करी, उन सभी को जब भी आप सोचने बैठ रहे हो ना, तब आपका दिल पूरी तरह से यहाँ पर चूर-चूर हो जाता है। एकदम मतलब आप पूरी तरह से टूट जाते हो। तो ऐसा भी यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज़ में व्यूअर्स काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर ये देखती हूँ आपके पार्टनर की आपको लेकर अब करंट में क्या सोच बनी हुई है व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सोच अब करंट में व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, इनका क्या सोचना, क्या महसूस करना है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। अवेटिंग रिजल्ट, ड्रीम्स कम ट्रू, चैलेंजिंग टाइम, रीच आउट, एंड बॉटम की एनर्जी है हीलिंग बिगिंस। ओके, तो यहाँ पे जो राशि है व्यूअर्स, वो आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सभी एलिमेंट्स, सभी राशियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। नंबर्स मुझे यहाँ पे 7, 9, 5, 3 एंड 6, और मंथ मुझे यहाँ पे जुलाई, सितंबर, मई, मार्च और जून, ये इम्पॉर्टेंट
दिख रहे हैं जो या तो डायरेक्टली इसी पर्सन से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे इनका बर्थ मंथ एंड ऑल, या फिर आपके थ्रू इनसे जुड़े हुए होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच की यहाँ पे मैं एनर्जीज पढ़ रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन आपको, ज़ाहिर सी बात है, अपनी साइड से कुछ दिखा नहीं रहे हैं। अपनी साइड से ये आपको ऐसा ही दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी हैं वहाँ पे संतुष्ट हैं, या अपनी लाइफ में ये कहीं न कहीं हील हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को पता है कि इनकी जो हीलिंग है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ रहकर, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होकर, या इमोशनली वे में जो आपसे इन्हें सपोर्ट मिला है ना, उसी के थ्रू इनकी जो हीलिंग है वो शुरू हो पाएगी। यानी कि इस पर्सन के दिल में करंट में ये चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट कर रखी हों, जैसे कि भई अगर ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को किसी दर्द में पा रहे हैं, तो उसकी वजह भी आप ही हो, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। वो एक खालीपन इन्हें परेशान कर रहा है, और अगर ये हील भी हो पाए, वो भी सिर्फ़ आप ही के थ्रू ये हो पाएँगे। तो ऐसा कुछ इनके मन में करंट में चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि वेटिंग मोड पर तो ये पर्सन भी है, विथ दिस अवेटिंग रिज़ल्ट। भले ये पर्सन यहाँ पे आपको कुछ भी ज़ाहिर कर रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, लेकिन इस पर्सन को यहाँ पर इंतज़ार इस चीज़ का है कि कब वो पल आएगा जब इनके सपने पूरे होंगे। यानी कि आप आज भी इस पर्सन के सपनों में इंक्लूड हो, आज भी आप इस पर्सन का वो ख्वाब, वो सपना हो जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, जिसके बारे में ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, विज़ुअलाइज़ कर रहे हो कि वो सपना इनका पूरा हो जाए, वो विश जो है वो इनकी ट्रू हो जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को यही चीज़ें नहीं दिख रही, मतलब सिर्फ़ अपना ख्वाब ही नहीं दिख रहा, सिर्फ़ अपना वेट ही नहीं दिख रहा, इन्हें इसके साथ-साथ जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेज़ हैं, वजह है, वो भी इन्हें यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रही है, जिसके चलते ये पर्सन जितना आपके लिए अपने दिल में फीलिंग्स रख रहे हैं, इमोशंस रख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को गार्ड करते हुए भी चल रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है, पारिवारिक इश्यूज़ ज़्यादा हैं, परिवार यहाँ पर वजह बनी हुई है, और इनके लिए यहाँ पर इस वक़्त में जैसे चैलेंज बना हुआ है, अपनी भी रक्षा करना और अपने परिवार की भी रक्षा करना, ठीक है? या फिर उन चैलेंजेस से भी फाइट करना, जिन लोगों के केस में पारिवारिक इश्यूज़ नहीं है, तो उन चैलेंजेस से भी कहीं न कहीं फाइट करना, उनसे भी अपने आप को डिफेंड करके चलना। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के पास सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है, मतलब आप तो इमोशनली वाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, शायद दिन-रात सोच रहे हो, 24 घंटे सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन सोच आपके बारे में, सपने के बारे में भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो इनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं, और भी दिक्कतें हैं, और भी चैलेंजेस हैं, उन्हें भी ये साथ में लेकर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो इनकी ज़िम्मेदारियाँ हों, परिवार से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, या आप दोनों के बीच में जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में कहा-सुनी या अनबन हुई है, वो चैलेंजेस। तो इनके लिए आप तक डायरेक्टली पहुँच पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा, जितना आप चाहते हो इनकी तरफ से कि ये आपकी तरफ आ जाएँ, बस उठें, फ़ोन उठाएँ और बस चल दें। तो इनके लिए इतना आसान भी नहीं हो रहा, और इनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं हो रहा, मैं ये भी आपसे ज़रूर से कहना चाहूँगी। ठीक है? यहाँ पर इस पर्सन की भी यही चाहत है व्यूअर्स कि जो भी आप दोनों ने एक वक़्त पे एक सपना बनाया था, संजोया था, मैरिज से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, इस रिश्ते को अचीव करने से रिलेटेड, ये पर्सन उस तक ज़रूर से पहुँचने की इच्छा, वो चाहत ये रख रहे हैं। मतलब ये जानते हैं कि अल्टीमेटली इनकी मंज़िल क्या है, इनकी मंज़िल आप हो, इनका सपना आप हो, और ये पर्सन उस मंज़िल, उस सपने का वेट करते हुए भी मुझे यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कुछ तो इस पर्सन के मन में, दिमाग में ना खिचड़ी पक रही है, जो ये पर्सन इतनी चाहत या आपसे जुड़े हुए सपने होने के बावजूद भी अपने आप को इस वेटिंग मोड पे डाल रहे हैं। तो कुछ तो खिचड़ी भी पक रही है इस पर्सन के दिल और दिमाग में, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन वेटिंग मोड पे हैं।
तो इन्हीं की एनर्जीज़ को हम क्लैरिफ़ाई करते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुलझी हुई एनर्जीज़ में हो, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, इसीलिए आपके जो कार्ड्स हैं वो एकदम क्लियरली बता रहे हैं आपके बारे में। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बने हुए हैं, इनकी एनर्जीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेट मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है, तो टैरो से हम इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। राशियाँ यहाँ पे सभी हो गई हैं, तो मैं राशियाँ तो अब आपको नहीं बताऊँगी व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या बनी हुई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सोच, करंट इमोशंस व्यूअर्स को लेकर अब क्या बने हुए हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। प्लीज़ होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। द टावर, जजमेंट, टेम्परेंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है डेविल। ओहो, दिस इज द रीजन। देखिए लाइन से यहाँ पे मेजर अरकानाज आए हैं, यानी कि देखो आप लोगों के बीच में जो आपके पर्सन आपको चाहते भी है ना, उसके पीछे की जो वजह है वो यहाँ पे मुझे काफ़ी सॉलिड बनते हुए दिखाई दे रही है। और इसी सॉलिड रीज़न की वजह से ये पर्सन यहाँ पे वेटिंग मोड पर ज़्यादा है, मतलब इनके लिए वेट करना ज़्यादा आसान हो रहा है, या ये कह सकते हो कि समय की बर्बादी करना इनके लिए ज़्यादा आसान हो रहा है, बजाय यहाँ पर सामने से आकर चीज़ों को डील करने के। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, कि देखो आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा-सा इनका आपने नेचर में देखा होगा कि चिड़चिड़ापन है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, अपनी बात मनवाने के लिए काफ़ी लाउड हो जाते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर है, दूसरे पर हावी होना, अपनी बात उसके ऊपर रखना, ईगोइस्टिक होना, ये सभी क्वालिटीज़ आपने इस पर्सन के अंदर देखी होंगी। ठीक है? यानी कि थोड़ा-सा ऐसी एनर्जीज़ में मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ, जैसे समझ लो कि सामने वाले को कुछ समझना नहीं है, बस अपनी-अपनी करनी है। और इनके हिसाब से ये वेटिंग मोड पर इसीलिए हैं व्यूअर्स, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि जो भी बीते दिनों में हुआ है, जो भी टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है ना, उसमें जो भी नुकसान हुआ है, जो भी तकलीफ़ हुई है, जो भी टूट-फूट हुई है, वो इनकी तरफ ज़्यादा हुई है। आपकी तरफ हुई है, इस चीज़ को ये नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जब ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं तो इन्हें यही फ़ील हो रहा है कि ये जो टूट-फूट हुई है वो इनकी साइड हुई है। ये वो चीज़ें कहीं न कहीं शायद डिज़र्व नहीं करते थे, या इनके साथ वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने अपनी साइड से अपना फुल टू एफ़र्ट करा, यहाँ पे इन्होंने अपनी साइड से पूरा दिया। तो इन्हें ना ऐसा फ़ील हो रहा है व्यूअर्स कि बेसिकली जो इस रिश्ते में बीते दिनों में जिस भी रीज़न की वजह से ये टावर मोमेंट आया है, उससे ये ज़्यादा सफ़र हुए हैं, ये ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और अब यहाँ पर इनका सबसे पहले अपने आप को हील करना, अपनी हीलिंग प्रोसेस पर जाना, चीज़ों को एनालाइज़ करना, चीज़ों को देखना, सही तरह से उनकी छानबीन करना, ये इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन यहाँ पर वेटिंग मोड पर हैं। दूसरी चीज़ इनके माइंड में यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि देखो सपना जो था वो अगर आपने देखा था तो इन्होंने भी देखा था। इनके मन में ये चीज़ें करंट में हैं कि सपना जो आप दोनों ने मिलकर देखा था, अगर वो सपना पूरा नहीं हुआ तो उससे इन्हें भी तकलीफ़ हुई है। लेकिन इनके माइंड में कुछ तो आपको लेकर इस तरह की चीज़ें चल रही है व्यूअर्स, कि आपने इनसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं जो इन्हें पहले पता होनी चाहिए थी। हो सकता है यहाँ पे आपका कोई पास्ट का पर्सन इनके सामने आया हो, जिससे आप इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे, या फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा आप भी परिवार को लेकर ओरिएंटेड रहे हो, करियर ओरिएंटेड रहे हो, और वो चीज़ें कहीं न कहीं इन्हें ना बाद में पता चली। जैसे आपको इनके बारे में
बाद में चीज़ें पता चली, ऐसे ही इन्हें भी आपके रिगार्ड कोई ऐसा सच बाद में पता चला है, जिसके बाद इनके माइंड में कहीं न कहीं ये शक का बीज, ये ट्रस्ट इश्यूज़, ये मिसअंडरस्टैंडिंग घर करे हुए है कि आप इनसे बातें छुपाते हो, आप इनसे सीक्रेट्स रख रहे हो। आप बेसिकली इनसे बातें छुपा रहे हो, इन्होंने आप पर पूरी तरह से भरोसा रखा और आपने इनसे बातें छुपाई। और दूसरी रीज़न मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, थोड़ा-सा इस पर्सन को भी यहाँ पे दुनियादारी की ज़्यादा चिंता रहती है, सबको साथ में लेकर चलना, सबकी खुशियों का ख़्याल रखना, सबको मिला-जुला कर रखना, सबको कहीं न कहीं अपनी बातों से, अपने एक्शन से सैटिस्फाई करना। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर रीज़न बनते हुए दिख रहा है इस पर्सन का यहाँ पर वेटिंग मोड पर पहुँचने के पीछे का। ठीक है? और मुझे यहाँ पर देखो व्यूअर्स थर्ड पार्टी की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड। जो थर्ड पार्टी कहीं न कहीं जो जितना भी नीट और क्लीन आप दोनों का ये कनेक्शन था, आप दोनों का ये प्यार था, उस थर्ड पार्टी ने उतने ही ज़्यादा इस रिश्ते में मतभेद जो है वो क्रिएट करे हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मेस्ड अप चीज़ें करी हैं, उतना ही आप दोनों के भरोसे से यहाँ पर उस थर्ड पार्टी ने खेला है। और ये भी वजह मुझे बन रही है इस पर्सन के आपकी तरफ पहुँचने की चाह होने के बावजूद भी अपने आप को वेटिंग मोड पर डालना, अपने आप को पहले हील करना और कहीं न कहीं उसी हिसाब से फिर एक्शंस लेना। तो इनके दिल में ना एक चीज़ नहीं चल रही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया व्यूअर्स। और ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे कि कहीं आप एक तरह से इस बात पे अड़े हुए हो कि भई पहले मुझे अपने आप से इस इंसान पर या इस रिश्ते पर भरोसा हो जाए। सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो मुझे इस पर्सन की साइड से भी बनता हुआ दिख रहा है कि ये भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि पहले ये तो हर तरह से अपने आप को हील कर लें, अपने आप को समझा लें, अपने आप को उन सभी चीज़ों को लेकर जो इन्हें ज़ख्म मिले हैं, उनसे ये कहीं न कहीं बाहर निकलें, तो उसके बाद ये एक्शंस लेंगे। तो बेसिकली चाह दोनों की यही है कि आप दोनों इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हो, एक-दूसरे का सपना बने हुए हो, लेकिन जो औरों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, औरों की जो बातें हुई हैं, उस बात ने ना आप दोनों को एक-दूसरे पर से भरोसा करने से रोक रखा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आप दोनों के बीच में अब करंट में हालात चलते हुए मुझे व्यूअर्स दिख रहे हैं, ठीक है? और इनके साथ तो थोड़ा ये भी इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर छोटी-सी बात होती है तो इसे पहाड़ के तौर पर लेकर चलते हैं। राई का पहाड़ बनाने की इन्हें आदत भी हो सकती है, उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में दिख रही है व्यूअर्स, ठीक है? अब यहाँ पर ये बात आती है कि चलो ठीक है कि आप दोनों अपनी-अपनी बात पर कहीं न कहीं अड़े पड़े हो जिसमें ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुए पड़े हैं। अब ये देखते हैं बेसिकली कि एंड द रिज़ल्ट क्या होगा? कहाँ से पहल होगी या नहीं होगी? तो मैं ये चीज़ें और देखकर इस रीडिंग का एंड करूँगी व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। व्यूअर्स के पर्सन में से आखिर पहल किसकी होगी? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे निकालूँगी व्यूअर्स आपके लिए और यहाँ पे निकालूँगी आपके पार्टनर की साइड से और थर्ड में निकालूँगी क्या डेस्टाइन्ड होगा, सब चीज़ें डेस्टिनी के बेस पर होगा। तो 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूँगी, लेट्स चेक। गाइड कीजिए बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की तरफ से यहाँ पर इस रिश्ते में पहल होगी? प्लीज़ गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। देखिए ये आपके लिए निकाला, क्या आपके पार्टनर की साइड से होगा और या फिर ये डेस्टाइन्ड होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो डेस्टाइन्ड होंगी, ये देखते हैं। चलिए, 7 ऑफ वैंड्स। देखिए आपकी साइड से तो यहाँ पे पहल मुझे नहीं होते हुए दिख रही क्योंकि यहाँ पे आप अब कहीं न कहीं डिफेंसिव मोड में चलते हुए दिख रहे हो। जैसे ये भी कहीं न कहीं डिफेंसिव मोड पे हैं, ऐसे ही आप भी एक डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हो और चांसेस हैं इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपके पास बेसिकली इन तक पहुँचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इन्होंने सारे जो भी रास्ते हैं वो बंद कर रखे हैं। तो मुझे आपकी साइड से तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनते हुए दिख रही। उसके अलग इस पर्सन ने आपको इतना हैरेस करा है, इतना ब्लेम्स आपके ऊपर लगाए हैं, जो कहीं न कहीं आपको अपनी तरफ से पहल करने भी नहीं दे रही है। तो आप पूरी तरह से अनडिसाइडेड हो, जो आपकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा बेसिकली। आपके पार्टनर की साइड से पेज ऑफ कप्स, तो देखो इनकी साइड से मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है, ठीक है व्यूअर्स, कि ये आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आएँ। भले ही अपनी बात पर अड़े पड़े हैं, लेकिन मुझे इनकी तरफ से एक नई
अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ, एक न्यू ऑफ़र आपकी तरफ आने की पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। कोई मैसेज आप तक ये सेंड कर सकते हैं, छोटा-मोटा मैसेज होगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले ही मैसेज में ये गिल्टी भी फ़ील कर जाएँ, पहले ही मैसेज में सॉरी भी बोल दें, पहले ही मैसेज में रीयूनियन भी हो जाए। इनकी तरफ से शुरुआत होने के यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। जस्ट हाय, हेलो, कैसे हो, हाउ आर यू? उस तरह से इनकी तरफ से आपके पास मैसेज आने के मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? और ये है डेस्टाइन्ड कि यूनिवर्स की तरफ से। तो देखिएगा व्यूअर्स, शुरुआत इनकी तरफ से होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों इस कनेक्शन में रीयूनाइट होंगे विद दिस द सन कार्ड। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, इस रिश्ते को सक्सेस मिलेगी, ये जो भी कनेक्शन है इसे ग्रोथ मिलेगी, ठीक है? और ये जो भी होगा वो डेस्टाइन की तरफ से होगा। डेस्टाइन मतलब एज़ एन कि यूनिवर्स, ये डिवाइन ही इस पर्सन को आपकी तरफ पोक करेगी, और अल्टीमेटली इसका जो आउटकम होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो इस रिश्ते के रीयूनियन तक जाकर रुकेगा। तो यहाँ पर आपकी तरफ से तो नहीं होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। हाँ, चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर से जाएँगी, लेकिन थोड़ा वक़्त लगेगा आपको, क्योंकि आपको भी यहाँ पे समझ में आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंसान इतनी आसानी से रातों-रात तो नहीं सुलझने वाला या सुलझने वाली। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी। वक़्त के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए व्यूअर्स, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 11 वीक्स के बाद तो इस पर्सन की तरफ से आपके पास मैसेज आने के चांसेस हैं, और टोटल आप लोग जो वापस से रियूनाइट हो जाओ वो 19 वीक्स तक आते-आते आप हो जाओ, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है? और कुछ लोगों के केस में वेरी फ्यू पीपल्स 11 डेज़ और आपका 19 डेज़, लेकिन ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही एनर्जीज़ पिक हो रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिली है, आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपको पसंद आई है रीडिंग और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।